हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हमारी सीरीज जो चल रही है पेपर 1 के 100% श्योर टॉपिक्स, उसका पार्ट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पहले 4 लेसन्स प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज इसके प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है नेक्स्ट बैच के लिए, मतलब जो अभी आपका एग्जाम होगा उसके बाद का नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मे बी जब भी होगा उसके लिए जो क्लासेस हैं वो हमारी मई के महीने से शुरू हो रही हैं। इन द मंथ ऑफ मई वो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप पहले से शुरू करोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, जितना मैं पढ़ा दूंगा उसको अच्छे तरीके से कीजिए और अपना 100% एफर्ट दीजिए तो आपका एग्जाम है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए जो आपने कोड यूज करना है वो यही है, तलवीर एस। इस कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप सारी क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 50,000 के करीब बच्चे हैं जो फ्री में सारी क्लासेस का एक्सेस ले रहे हैं, फ्री में सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी इन सारी चीजों का फायदा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको कुछ पे नहीं करना। सिंपली अपने फोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपके सामने एक चैनल आ जाएगा 50,000 सब्सक्राइबर वाला, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे जहां पर आपको पेड क्लासेस और बहुत सारी पेड एक्सेस दिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। आपको पता है कि बिना टेस्ट सीरीज के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो इस वजह से टेस्ट सीरीज है उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी रेफरल कोड सेम है, तलवीर एस। और उसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके साथ आपको ये 4-5 एक्स्ट्रा एडवांटेज हम प्रोवाइड करवा देते हैं। रिवाइज इंडिया सीरीज हमारी चल रही है और अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करके रखिए, तलवीर सिंह सर्च करोगे तो आपको वहां पे मेरी सबसे पहले नंबर पे नंबर 1 एजुकेटर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पे आपको स्पेशल क्लास का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप सारी स्पेशल क्लासेस को एनरोल कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री होती हैं। सो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग एज टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में पूछ रहा है, मतलब वो सारी चीजें जो सोशल हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोशल इन नेचर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या है कि या तो जो एक्चुअली में सोशल फीचर्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या जो सोशल फीचर्स नहीं है उसको हटा दीजिए। दोनों में से जो आपको सही लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस को पढ़ते हो, देखो आपको एक बात यहां पे डायरेक्ट क्लियर नजर आ रही है कि जो इंटेलिजेंस है ना ये सोशल फीचर नहीं है, और एक लर्नर की स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं वो भी सोशल फीचर नहीं है। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो रही है कि इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं लर्नर की, वो तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा। इसका मतलब बी और ई को ऑप्शन से हटा दीजिए। जहां जहां बी और ई आ रहा है, देखो ई यहां पे आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, और बी यहां भी है यहां भी है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, सी और डी बचता है हमारे पास, मतलब मोटिवेशन, सोशल स्किल्स और फैमिली सपोर्ट, यही आप लोगों के क्या रह जाएंगे, दीज आर योर सोशल फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंसिंग फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब ये ना 8 तरीके की लर्निंग है जो आप लोगों को मैंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में करवाई थी। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है। क्या है? 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है ये। अगर आपने वो मेरी क्लास अटेंड की है तो वहां पे आप लोगों ने इसको देखा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो हम इसको एक तरीके से बनाते हैं। जब मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूं ना, डिस्क्रिमिनेटिंग है, साइन है, कंसेप्ट है, प्रॉब्लम है, रूल लर्निंग है, तो एक चीज जो मेरे सामने आती है ना कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग ना ये तो एंड में आएगा, ये पहले नहीं आ सकता। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपकी हमारी लास्ट में आ जानी चाहिए।
और जब मैंने स्टेटमेंट्स में देखा, ऑप्शंस को देखा, तो एक ही स्टेटमेंट है जहां पे डी लास्ट में है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि डी लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। इसका मतलब सबसे पहले आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? साइन लैंग्वेज, एस फॉर साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हो। साइन लैंग्वेज के साथ जो नेक्स्ट आ रही है दैट इज योर डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, मतलब पहले आप साइंस से आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे सोचना शुरू कर देते हो। उसके बाद आपकी आती है रूल लर्निंग, और लास्ट में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो जो अप्रोचेस मैं आपको सिखा रहा हूं उसको यूज करके आप बड़ी आसानी से जो नहीं भी आते हुए क्वेश्चन उनको भी बना सकते हो, राइट। बस यही है कि अप्रोच सीखनी पड़ेगी आप लोगों को, अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ टीचर इंटेंड्स टू यूज ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इन टीचिंग। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि उन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल का मीनिंग नहीं पता था। दे डिड नॉट नो कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल है, वो क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं ना, तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल, जहां पर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना, इसका मतलब तो क्या है? ट्रांजैक्शन हो रही है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका मतलब कुछ नया नहीं है। दिस इज नथिंग न्यू। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बट ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब आप बच्चों को चेंज ही कर रहे हो। वट यू आर डूइंग, आप बच्चों को एक तरीके से चेंज कर रहे हो, आप उनको आगे बढ़ा रहे हो, आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे वो सारे पॉइंट्स जो बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, ट्रांसफॉर्मेशनल का पार्ट है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड, अभी कीवर्ड बताया था कि यहां पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात होती है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरवीनिंग इन स्टूडेंट टास्क ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, गलत हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग हाई लेवल, बिल्कुल सही है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां पर वर्ड क्या आ गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब बी और सी नहीं आएगा, ए, डी और ई, ए, डी और ई हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे सही आंसर हो जाएगा। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं तभी बना सकते हो, बिना पढ़े हुए भी चीजों को बनाया जा सकता है, बट उसके लिए वो अप्रोच है, उस अप्रोच को समझना पड़ेगा, उस अप्रोच को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस द टीचिंग ऐप इज यूज्ड केयरफुली। ओके जी। नेक्स्ट, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, पूछा गया है कि दोनों सही है, एक सही है, कौन सी सही है, कौन सी नहीं। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना, तो यहां पर एक चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, वो क्या है? कुछ भी हो जाए, टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। टीचर को रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? फिर अब बच्चों को बोलोगे कि ये क्या है बेटा बताओ, SALT, बच्चा बोलेगा सर SALT माने लूणा, तो वो नमक बोलेगा इसे, उसे पता ही नहीं कि सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि स्कूल तो बंद है, जाएंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? तो अगर टीचर को रिप्लेस कर दिया तो ये हालत हो जाएगी। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो आपकी कतई भी सही नहीं हो सकती, बिल्कुल ही गलत है। दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ लो, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, अगर अभी मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें लिखने बैठूंगा, ठीक है, ये लेक्चर 15 मिनट का है, मुझे इसे बनाने में 1 घंटा लग जाएगा। सो ये मेरे लिए यूजफुल है ऑनलाइन मेथड, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये एक टीचिंग का मेथड है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाते हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले एक स्टेप है,
यहां पे फीडबैक मिलेगी तो आप दूसरे स्टेप पे जाओगे, यहां से फीडबैक मिलेगी तो आप तीसरे स्टेप पे जाओगे, यहां से फीडबैक मिलेगी तो आप चौथे स्टेप पे जाओगे। मतलब कहने का क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप फीडबैक लेके आप आगे बढ़ते रहते हो। और इसमें सबसे बड़ी जो फीचर है वो यही है कि जब तक आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। जब तक आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता तब तक आप सेकंड स्टेप पे नहीं जाते। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रांचिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड टेक्निक्स ही हैं। ये पूरा टॉपिक है, अभी यहां पे नहीं पढ़ा सकता, बस हाँ यहां पे आप ये दोनों को याद रखने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एंड लर्निंग इन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि आज के जो अभी एनटीए का ट्रेंड है उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या। यहां पे अगर आप वर्ड पढ़ते हो ना इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज, क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज का मतलब क्या हुआ, जहां पर टीचर का रोल कम हो गया है और स्टूडेंट का रोल बढ़ गया है। मतलब टीचर पढ़ा तो रहा है बट वो डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा, वो इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारी ऑप्शंस जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, इंगेजमेंट इन द इंक्वायरी प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इंक्वायरी प्रोसेस बच्चा करेगा तो डेफिनेटली इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट, गेनिंग अटेंशन, देखो इस वर्ड से ही आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात आ गया, दिस इज डायरेक्ट टीचिंग मेथड। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल द परक्विजिट्स लर्निंग, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो गया, बिल्कुल नहीं आएगा। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ए, बी और ई, ये वाला और ये वाला, ये तीन ऑप्शंस हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। सो कोशिश करो हर क्वेश्चन जो ऑप्शन बेस्ड आता है उसमें ऑप्शंस को सही तरीके से यूज करें। उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ऑप्शंस किस तरीके से यूज हो रही हैं, कौन सी ऑप्शंस को डिलीट किया जा सकता है और कौन सी ऑप्शंस को बनाया जा सकता है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चों को असर्शन रीजन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं और फिर बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को 110% श्योरिटी से कैसे बनाया जा सकता है। अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए। असर्शन क्या है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, एडिक्वेटली इंप्लीमेंटेड एंड एप्रोप्रिएटली इवेल्युएटेड। बहुत सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, ज्यादातर बच्चों को समझ आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लर्निंग सिस्टम की बात की गई है कि वो इफेक्टिव होने चाहिए, उनके अंदर ये ब्ला ब्ला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप रीजन पढ़ते हो, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑल लेवल ऑफ लर्निंग, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि दोनों सही हैं। अब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट असर्शन या रीजन कौन सा सही है कौन सा गलत है या राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उसके लिए क्या यूज करते हैं। एक छोटा सा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। हम इन दोनों को आपस में क्या करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो अगर ये सेंस बन रही है तो इसका मतलब राइट एक्सप्लेनेशन है, और अगर सेंस नहीं बनती है तो इसका मतलब नॉन सेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट नहीं होगा। कैसे, देखो, टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव बी केयरफुली प्लान्ड, एडिक्वेटली इंप्लीमेंटेड and appropriately evaluated because, बीच में क्या लगा दो, because effectiveness of teaching learning system is prerequisites for all level of education। पूरी सेंस बन रही है, एक सिंगल लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं जल्दी ही आप लोगों को असर्शन रीजन अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू इस क्लास को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसमें असर्शन और रीजन को ही समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकते हैं। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के चल ही रहे हैं, अलग अलग सीरीज मैंने शुरू की हुई है, इनका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है
तो इस कोड को यूज कर लीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।